हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे और उसमें हम लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा और स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एंगल्स देखी कि कौन कौन सा सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल की यूनिट्स के लिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक डिग्री सिस्टम था, एक ग्रेड सिस्टम था जिसे हम ग्रेडियन भी कहते हैं, एक सर्कुलर सिस्टम था जिसे रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, जो कि मॉडर्न सिस्टम है। और आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, यानी कि जो मॉडर्न सिस्टम है, हम लोग डिग्री वाले सिस्टम को छोड़ करके एक नए सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। हम लोग अब एंगल को डिग्री में ना मेजर करके रेडियन में मेजर करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यों इस नए सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्यों, जब डिग्री सिस्टम के साथ हम इतने कंफर्टेबल हैं, 90 डिग्री हमें पहचान में है कि हाँ, है ना, इस एंगल को 90 डिग्री कहते हैं, इस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं, 360 डिग्री, हम जब डिग्री सिस्टम से इतने कंफर्टेबल हैं, तो क्यों आखिर एक नए सिस्टम की नीड है? आई मीन, है ना। आप यहाँ पर 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और ज़रा सोचिए ठंडे दिमाग से कि डिग्री सिस्टम एक्चुअली क्या है और क्यों हम नए सिस्टम के बारे में, या जो भी स्टूडेंट्स रेडियन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं या जानते हैं ऑलरेडी, वो क्या उन्होंने कभी सोचा कि हमें इस सिस्टम की नीड क्यों है? बहुत सारे लोग जवाब जवाब देते हैं कि फिजिक्स में नीड है, सही बात है, कैलकुलस के लिए नीड थी, ये भी सही है अपनी अपनी जगह, बट ये सब बाद में आया होगा। सबसे पहले जिस भी मैथमेटिशियन ने सोचा होगा कि हम एंगल को ऐसे डिफाइन करें या इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए या एक नया सिस्टम होना चाहिए, क्यों सोचा होगा? फिजिक्स को या कैलकुलस को देख करके थोड़े सोचा होगा, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक कंप्लीट रोटेशन को 360 डिग्री कह दिया गया। उसकी वजह थी एंशियंट मैथमेटिशियंस का, जो बेबीलोनियंस थे, उनकी ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज और स्टोरीज, हम कहें कि कौन जानता है ना। बट जो स्टोरीज हैं, जो थ्योरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिशियंस ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वन कंप्लीट रोटेशन में स्टार्स की पोजीशन को देखते हुए ऐसा ऑब्जर्व किया कि 360 डेज के बाद स्टार वहीं वापस मिलता था उन्हें, इसलिए उन्होंने एक फुल रोटेशन को 360 डिग्री कह दिया, या एक फुल रोटेशन के 360 बराबर हिस्से बना दिए और हर हिस्से को डिग्री कह दिया। क्या ये जो भी कहानी बताई गई कि, या ये जो कुछ भी हिसाब बैठा दिया गया, सेट कर दिया गया 360 डिग्री इसको लेकर के, क्या ये एक्सेप्टेबल है? कि हम एंगल की यूनिट डिग्री एज्यूम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टोरी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ थ्योरी, जस्ट बिकॉज ऑफ एंशिएंट ऑब्जर्वेशन कि हाँ भाई 360 दिन बाद हमें स्टार वहीं दिख गया, तो हमने एक फुल रोटेशन को 360 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 360 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया और कहा दिया कि हाँ, हर 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 पार्ट हमारा 1 डिग्री है, एंड दैट इज व्हाई द एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ये यूनिट्स के बारे में अगर आप पढ़ें, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट होती है। और मीटर पर सेकंड कहाँ से आती है? स्पीड की डेफिनेशन से। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है डेफिनेशन, फॉर्मूला उसका डिस्टेंस। अब उसके डेफिनेशन से, उसके फॉर्मूले से उसकी यूनिट प्रिडिक्ट की जाती है, उसकी यूनिट आई शुड से उसकी यूनिट बताई जाती है, डिफाइन की जाती है। एंगल की डेफिनेशन क्या है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रोज और सोर्स पॉइंट इज कॉमन, the inclination between two rays whose source point is common is called angle, या is termed as angle। ये डेफिनेशन बता दी गई थी, ये डेफिनेशन आपने सुन भी ली, मान भी ली, ये डेफिनेशन सही थी क्या? अगर प्लेन ज्योमेट्री में देखा जाए, या मैं ये कहूं कि क्या ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड थी क्या? द इंक्लिनेशन बिटवीन, अगर मैं यहीं पलट करके आपसे पूछूं कि व्हाट डू वी मीन बाय इंक्लिनेशन, हम कह रहे हैं कि दो रेज के बीच जिनका सोर्स, हम कह रहे हैं कि जो दो रेज हैं जिनका सोर्स पॉइंट कॉमन है, उनके बीच का इंक्लिनेशन, उनके बीच के झुकाव को हम एंगल कह रहे हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय इंक्लिनेशन? हाँ, ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन थी क्या? ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है एंगल की। ये प्लेन ज्योमेट्री में सिंपल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा सुना जाए तो अच्छा लगता है, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एंगल। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जो बताया वो गलत बताया है, बट नेचुरली
या ये कहें कि ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये एंगल की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम इन दोनों रेस के बीच के इंक्लिनेशन को एंगल कह दे रहे हैं, देन व्हाट डू वी मीन बाय इंक्लिनेशन? एक्चुअली झुकाव ही एंगल है, एंगल ही इंक्लिनेशन है। तो आप एंगल को इंक्लिनेशन बोलते रहो, उसका एक सिनोनिम वर्ड यूज करते रहो, उसे डेफिनेशन बता दे रहे हो वो प्लेन ज्योमेट्री में अच्छा लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि ये एंगल की डेफिनेशन हो गई। सो व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट इज एन एंगल? एंगल है एग्जैक्टली एंगल है क्या? दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, सो मैं ऐसे समझ रहा हूं, अब मैं इंक्लिनेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं कहूंगा कि कोई रे, जिसको मैं इनिशियल रे कह रहा हूं, ये अपने सोर्स पॉइंट को, ये जो इसका सोर्स पॉइंट है, इसको फिक्स रखते हुए ये रे थोड़ी रोटेट होती है। अब आपको ये समझना है कि इसको फिक्स रखते हुए मुझे इस रे को रोटेट करना है। तो ये रे रोटेट होकर के मान लीजिए यहां आई। ओके, अब इस रो की फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल रे, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल रे या टर्मिनल रे, टर्मिनस रे, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, टर्मिनल रे या फाइनल रे। अब इनिशियल रे और ये कह सकते हैं कि इनिशियल रे जितना रोटेट हुई है, जिस अमाउंट से रोटेट हुई है, दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंगल, ऐसे कह दे तो। और फिर वही बात आ गई कि सर आप अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप पहले आपने एंगल की जगह इंक्लिनेशन, एंगल को इंक्लिनेशन से समझाया, अब आप एंगल को रोटेशन से समझा रहे हैं। फिर उसी तरह का कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। देखिए, ये जो ये ये जो मेजरमेंट है ना इसके रोटेशन का, ठीक है, कि ये कितना रोटेट हुई है, किस अमाउंट से रोटेट हुई है ये रे, किस अमाउंट, या ये कहें दोनों रेस के बीच का इंक्लिनेशन क्या है, या ये कहें दोनों रेस के बीच का एंगल क्या है, यानी कि ये किस अमाउंट से रोटेट हुई है, ये जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो रोटेशन है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सर्कुलर सिस्टम समझा दूं। एक्चुअली मैं ये पूरी तरह से, मैं इस बात पे आज सेंट्रलाइज हूं कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि रेडियन की नीड क्या है, और हम क्यों एक नई डेफिनेशन, एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं एंगल को डिफाइन करने का। क्यों हम डिग्री सिस्टम छोड़ करके हम एक दूसरे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। मेरा ये लेक्चर पूरी तरह से इसी बात पे सेंट्रलाइज्ड है। सो अगर हमें ये जानना है कि इनिशियल रे किस अमाउंट से रोटेट हुई है, तो हमें ये जानना होगा दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेट मी सी, अगर आप यहां ध्यान दें, अगर आप देखें तो यही अमाउंट ऑफ, हमको यही देखना है कि ये कौन से, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये कितना है, यही देखना है हमें। ये इसकी बात करें, बात एक ही, हमें यही देखना है कि किस अमाउंट से रोटेट हुई है। ओके, ओके, तो अगर आप देखें कि इसे आप एक सेकेंड के लिए रेडियस कंसीडर कर लीजिए, रेडियस तो होगी, ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूं तो ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट बनेगा। कभी मैं सर्कल की बात कर नहीं रहा, बट ये जो एंगल बन रहा है, या ये जो व्हाट डू वी से, ये जो सेक्टर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सेक्टर किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। ओके, तो इसको एक सेकंड के लिए हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, और ये हो गई हमारी आर्क लेंथ। इट्स नॉट अबाउट कि इसे मैं आर्क लेंथ कह दे रहा हूं, और इसे इनिशियल रे ना कह के, ये इसको आप रे मत समझिए, आप इसको लाइन सेगमेंट समझिए एक सेकंड के लिए। इसको मैं रेडियस कह दे रहा हूं ऑफ सम सर्कल, वी डोंट नो, ठीक है, कि वो सर्कल कौन सा, बट ये किसी न किसी, ये सेक्टर किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, उस सर्कल का ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है। इसे भी मैं हटा देता हूँ, इसे भी मैं रेडियस ही कह देता हूँ, क्योंकि जो लेंथ है ये वही लेंथ है। आखिर यही रेडियस तो घूम करके इधर आई है, यही लाइन सेगमेंट तो घूम के इधर आया, तो लेंथ तो बदलेगी। ओके, तो अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है?
अगर आप रेडियस फिक्स रखते हैं, ठीक है, मतलब मैं ये जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट की लेंथ है, इसको कम ज्यादा नहीं कर रहा। अगर आप रेडियस फिक्स रखते हैं तो आप देखेंगे कि आर्क लेंथ को बढ़ाने या घटाने से, अगर मैंने आर्क लेंथ यहां तक कर दी, मतलब मैंने इस इनिशियल रे को, इस रेडियस को यहां तक रोटेट किया, सॉरी, अगर मैं रेडियस फिक्स रखूं और आर्क लेंथ को बढ़ा दूं तो क्या क्या अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ गए? हाँ, अगर मैं रेडियस को फिक्स रखूं और आर्क लेंथ बढ़ा दूं तो क्या अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ा? यस। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, है ना? मतलब आर्क लेंथ, आप रेडियस फिक्स रखिए और आर्क लेंथ जितनी बढ़ाएंगे, पर्टिकुलर रेडियस के करस्पॉन्डिंग जितनी ज्यादा, अगर आप आर्क लेंथ कम रखते हैं, मैं कह रहा हूं मैं बस इतनी आर्क लेंथ रखता हूं, अगर मैंने बस इतनी ही आर्क लेंथ रखी तो देखिए अब अमाउंट ऑफ रोटेशन कम है। या अब अगर आर्क लेंथ में यहां से यहां तक कर दूं तो अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा, आर्क लेंथ और बढ़ा दूं तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब जैसे जैसे रेडियस अगर फिक्स है तो जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगी अमाउंट ऑफ रोटेशन भी इंक्रीज होगा। आई होप ये बात बिल्कुल ऑब्वियस हो कि हाँ सर ये बात तो सही है। ओके, अब जरा आर्क लेंथ को कांस्टेंट कर लेते हैं। अगर मैं आर्क लेंथ को कांस्टेंट रखूं, एक डायग्राम बना लेते हैं फिर से सीरीज करते हैं। अगर मैं आर्क लेंथ को फिक्स रखूं, ये आर्क लेंथ हमको यही रखनी है और रेडियस चेंज करनी है, ठीक है, रेडियस में वेरिएशन लाना है, आर्क लेंथ यही फिक्स रखने देना है। तो आप देखिए जरा, अगर आर्क लेंथ में इसी आर्क लेंथ को थोड़ा नजदीक ले आऊं, एकदम यही अमाउंट, दिस अमाउंट ऑफ आर्क लेंथ, मैं कह रहा हूं कि ये मान लीजिए ये कोई धागा है, कोई थ्रेड है और 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो इसी 5 सेंटीमीटर के थ्रेड को मैं यहां ला करके रख दूं, थोड़ा क्लोज ले आऊं, तो अब जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ध्यान दीजिए, अब जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, पहले पहले अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या था, यहां से यहां तक का, अब अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या, यहां से यहां तक का, थोड़ा बढ़ गया। रेडियस को जैसे ही मैंने कम किया, पहले रेडियस यहां तक की थी, पहले रेडियस यहां तक थी, अब मैंने इसी, देखिए आर्क लेंथ मैंने नहीं चेंज किया, आर्क लेंथ जो थी वही अभी भी बनाई है। आर्क लेंथ को अगर मैं, आर्क लेंथ फिक्स रखते हुए अगर मैं रेडियस कम कर रहा हूं, मान लीजिए इसी आर्क लेंथ को मैं यहां रखता, मतलब ये यही थ्रेड को मैं आगे और क्लोज रख रहा हूं, अब रेडियस मैंने इतनी ले ली, तो अब एंगल ये होता, अब अमाउंट ऑफ रोटेशन ये हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्क लेंथ फिक्स रखते हुए रेडियस में वेरिएशन लाएंगे तो भी एंगल बदल जाता है, ये कहें तो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है। यहां हमने क्या किया था, यहां हमने रेडियस को फिक्स रखते हुए आर्क लेंथ चेंज कर रहे थे हम, तो हमने देखा कि आर्क लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन भी बढ़ रहा था। और यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां आर्क लेंथ फिक्स रख रहे हैं, रेडियस कम कर रहे हैं। अब देखिए, आप मानिए कि ये वाली आर्क लेंथ, ये वाली आर्क, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी पी क्यू एस टी। ओके, तो ए बी पी क्यू एस टी ये तीनों इक्वल लेंथ की आर्क लेंथ्स हैं। ये आर्क लेंथ इस रेडियस के साथ जो एंगल बना रही है वो ज्यादा है, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है या जो इंक्लिनेशन है इन दोनों रेस के बीच में, ठीक है, AO और BO के बीच में जो अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, वो ज्यादा है। और अगर आप देखें यही आर्क लेंथ जब ज्यादा रेडियस के साथ, अब OQ रेडियस ले लीजिए, या OQ और OP, अब जब यही आर्क लेंथ रेडियस ज्यादा अक्वायर कर रही है, जब हम इसी आर्क लेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडियस बढ़ा दे रहे हैं तो इंक्लिनेशन अब कम हो जा रहा है, जब मैं और रेडियस बढ़ा दे रहा हूं तो इंक्लिनेशन और कम हो जा रहा है। अगर मैं रेडियस और बढ़ा दूं और यही आर्क लेंथ रखूं, बिल्कुल यही आर्क लेंथ, तो इंक्लिनेशन और कम हो जाएगा। द पॉइंट इज कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है इंक्लिनेशन कम हो रहा है। इसका मतलब मैं नेक्स्ट लाइन ऐसे लिख सकता हूं, दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसीलिए अमाउंट ऑफ रोटेशन मींस इंक्लिनेशन या हम कहें एंगल, इसीलिए एंगल को ऐसे डिफाइन किया, एंगल इज इक्वल्स टू, या ये कहें एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ कौन सी लेंथ, आर्क लेंथ, सॉरी आर्क लेंथ अपॉन करस्पॉन्डिंग रेडियस। और ये फॉर्मूला आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में शायद पढ़ा भी हो कि हाँ सर ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। तो एक्चुअली ये एंगल की डेफिनेशन है, ये एंगल का नेचर है, हम ये कहें, ठीक है। मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली एंगल ऐसे डिफाइन होना चाहिए, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, क्योंकि आर्क लेंथ डायरेक्टली, आर्क लेंथ जितना ज्यादा होगा एंगल उतना, अमाउंट ऑफ रोटेशन एंगल उतना ही बढ़ेगा, और रेडियस जितनी कम होगी एंगल उतना ही बढ़ेगा। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके का कुछ है आर्क लेंथ, ये तो कोई लेंथ है, आर्क लेंथ मतलब लेंथ मीटर में, सेंटीमीटर में, व्हाटएवर, अगर हम एसआई यूनिट न्यूमरेटर की देखें तो मीटर होगी, रेडियस लेंथ है इसकी भी यूनिट मीटर होगी, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है, एंगल की कोई यूनिट नहीं है, एंगल खुद में एक आई शुड से कि एक प्योर नंबर है, सिर्फ एक प्योर नंबर, उसकी कोई यूनिट नहीं, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये दोनों, ये इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हम लोग एंगल को जिस भी टर्म्स में मेजर करते हैं, या आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जो कुछ भी आएगा, हम उसके साथ एक नाम लगा देते हैं, डिग्री, रेडियन या ग्रेड, की इतनी ग्रेडिंग है, इतने 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 डिग्री का एंगल है। अब अगर आप ऐसे कहेंगे कि 1 एंगल है, 5 एंगल है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बस ये कंफर्ट के लिए, हमारी एजुकेशनल कंफर्ट के लिए, जो हमारा एकेडमिक हिसाब किताब चल रहा है, वरना अगर जनरली देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाए, तो एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, और आप यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो जहां आप एंगल की डेफिनेशन लिख रहे हैं वहां इस बात को लिख सकते हैं। अब ये एंगल जो आर्क लेंथ और रेडियस का डिवीजन करने पर जो एंगल आएगा, वो एंगल क्या है, क्या वो एंगल डिग्री में है, क्या वो एंगल ग्रेड में है, या क्या वो एंगल रेडियन में है, ये बात समझने वाली है। सो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और इस सर्कल को मैं एक्चुअली थोड़ा सा शेडेड कर दे रहा हूँ। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये सेक्टर है, ये हमारी इनिशियल रे थी जो कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन से रोटेट हुई और यहाँ पहुंच गई, दिस इज द टर्मिनल रे, और हमें देखना है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है। तो हमने कहा कि भाई अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ध्यान रहे, ये जो डेफिनेशन हमने डिफाइन की है, ये एंगल का नेचर जान समझ करके डिफाइन की है, हम कोई एंशियंट ऑब्जर्वेशन यूज करके नहीं बता दिए कि हाँ डिग्री या ऐसा कुछ, ठीक है। हमने एंगल को एनालाइज किया, हम देखा कि भाई ये जो रोटेशन है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हम लोगों ने देखा कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, यानी कि जो एंगल है, वो आर्क लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे न्यूटन ने ये देखा समझा था कि फोर्स अप्लाइड जो है वो मास पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड पर डिपेंड करता है, तब उसने बताया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही थोड़ी डेफिनेशन दे दी जाती है। तो ये वेल डिफाइंड है मैथमेटिकली देखा जाए तो, ठीक है, कि एंगल इन्हीं दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, आपको याद है जब हम लोग फोर्स डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, इसको आप एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझिए। जब हम लोग फोर्स डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, तो हम लोग उसके बाद बात करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो जब फोर्स डिफाइन कर लेते हैं तो फिर हम लोग बात करते हैं 1 न्यूटन कितना होगा, है ना, डिफाइन 1 न्यूटन या डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसे करके। तो अगर पूछा जाए कि भाई 1 यूनिट का एंगल कौन होगा, 1 यूनिट का एंगल, तो आप कहेंगे कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, मतलब अगर आर्क लेंथ हमारी रेडियस के इक्वल हो जाए, ये लेंथ अगर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो अगर आर्क लेंथ भी 5 सेंटीमीटर की, डजंट मीन कि हम, सॉरी डजंट मैटर कि हम ये आर्क लेंथ मेजर कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी मेजर करें, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर की हुई, ये भी 5 सेंटीमीटर की हुई, तो 5 अपॉन 5 आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो गई, तो एंगल 1 आएगा, एंगल क्या आएगा 1, और 1 क्या,
वन क्या। अब देखिए ये जो डेफिनेशंस एंगल की बनाई गई है ये सर्कल पर बेस्ड है, इसीलिए इस सिस्टम को जिसमें ये जो सिस्टम है जिसमें हम एंगल को इस फॉर्मूले से डिफाइन कर रहे हैं, इस सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम नाम दिया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो एंगल, जो फंडामेंटल एंगल है, 1 यूनिट का एंगल है, एक एंगल है, वो कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। मतलब यहां इस सिस्टम में 1 यूनिट का एंगल, या यूनिट वर्ड ना बोले, एक एंगल तब बन रहा है जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगी, व्हेन आर्क लेंथ बिकम्स रेडियस। तो यहां पर वन एंगल जो है, एक यूनिट वाला जो एंगल है, वो सीधे सीधे रेडियस की प्रॉपर्टी है। और यही वजह थी कि मैथमेटिशियंस ने ये जो यहां पर ना कि ये जो एंगल 1 आएगा, इस 1 को हम क्या कहेंगे, तो इसको उन्होंने रेडियस के करस्पॉन्डिंग रेडियन पढ़ा। अब देखिए रेडियस और रेडियन की स्पेलिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसीलिए RADIAN। 1 radian is that angle when the arc length is equals to the radius of the circle। बस इसीलिए चूंकि ये जो 1 रेडियन एंगल है, ठीक है, ये आर्क लेंथ के रेडियस के बराबर हो जाने पर आ जा रहा है, ये डिवाइड करने पर 1 आ जा रहा है, इसलिए हम यहां पर 1 यूनिट ऑफ एंगल is equals to is the angle formed by the arc length of formed by the arc whose length equals to the radius, whose length equals to the radius of the circle, and this unit of angle is called 1 radian, and this word arises from radius, okay, 1 radian। ध्यान रहे ये मैं फिर 1 यूनिट कर रहा हूं, ये अभी आपने कहा था सर कि सर एंगल की यूनिट नहीं होती है, अब आप फिर यूनिट गाने लगे। ये फिजिक्स वाली यूनिट नहीं है, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, दैट डजंट मीन कि एंगल की यूनिट रेडियन है। हम मैथमेटिक्स में एंगल को मतलब अमाउंट ऑफ एंगल क्या कहेंगे, तो हम लोगों ने एक वर्ड अडॉप्ट किया है, रेडियन। इट्स जस्ट एन अडॉप्टेड वर्ड, दैट्स ऑल। ये कोई यूनिट नहीं है। मैं आपको एक इनडायरेक्टली एक सीरियस सा लॉजिक देता हूं। आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट्स, ये 11th का टॉपिक है, जो भी स्टूडेंट्स 11th में पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने फिजिक्स में पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन। हर यूनिट के करस्पॉन्डिंग एक डायमेंशन होती है। अगर किसी यूनिट की डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो फिजिकल टर्म्स में यूनिट नहीं है। आप देखिए, अगर आप एंगल की डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो आर्क लेंथ की डायमेंशन होगी L, और रेडियस की भी डायमेंशन होगी L, और ये तो कैंसिल हो गया। तो फिर इसकी एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और जब इसकी डायमेंशन, यही बात मैं कह रहा हूं कि ये जो यूनिट है ना, ये जो मैं यूनिट बोल रहा हूं, इट्स जस्ट एन अडॉप्टेड वर्ड, रेडियन या डिग्री, है ना। ये फिजिक्स वाली यूनिट नहीं है ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि इट्स नॉट लाइक फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट रेडियन, ठीक है। हमें बस बताना हो कि किस अमाउंट से रोटेट हुई, तो 1 अमाउंट से रोटेट हुई, 3 अमाउंट से रोटेट, अरे वो अमाउंट क्या, 1 क्या, तो हम लोग बस उसको रेडियन पढ़ रहे हैं, जस्ट एन अडॉप्टेड वर्ड, ठीक है, दैट्स ऑल। तो आप इसको बिल्कुल भी वो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो होती हैं उसकी तरह से आप इसको बिल्कुल मत कंसीडर कीजिएगा। सो आई होप आपको रेडियन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो अभी अभी हम लोगों ने एंगल की डेफिनेशन और एंगल वन रेडियन ऑफ एंगल क्या है, या सर्कुलर सिस्टम में एक यूनिट एंगल क्या है, वो अभी अभी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर डिग्री और रेडियन किस हद तक एक दूसरे से अलग है।
क्या इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं, और क्या थोड़ा सा रिलेशन बस दोनों में देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। दिस इज द फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये याद रहे कि ये फॉर्मूला डिग्री के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला है रेडियन के लिए। ये डेफिनेशन हमने एंगल से पूछ करके बनाई थी, हमने सेट की थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। यहां से जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आ रही है, उसे हम रेडियन में, इन टर्म्स ऑफ रेडियन कहेंगे, ठीक है ना। यहां से जो एंगल की आर्क लेंथ आपने मेजर की और रेडियस आपने मेजर की, डिवाइड किया, तो जो कुछ भी आया 20, 25, 23.275 रेडियन कहेंगे, डिग्री नहीं कहेंगे। दिस इज द फॉर्मूला वेयर एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ओके ओके, सो एट फुल रोटेशन, अगर हमारी जो रेडियस है वो, अगर हमारी जो रेडियस है वो फुल रोटेशन करके यहां वापस आ जाए, मान लेना कि ये सर्कल है, ठीक है, अगर हमारी रेडियस अगर एक फुल रोटेशन करके वापस आ जाए, ठीक है, तो फुल रोटेशन पर तो एंशियंट मैथमेटिशियन ने कितने डिग्री पढ़ाया था, 360 डिग्री। एट फुल रोटेशन एंगल इन डिग्री सिस्टम इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जो हमने डेफिनेशन सेट की है, हमने जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, उसके अकॉर्डिंग एंगल इन सर्कुलर सिस्टम इज इक्वल टू फुल रोटेशन पर आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये पूरी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये पाई लिखा हुआ है भाई, अपॉन रेडियस, रेडियस मींस आर, ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई रेडियन। ये मैंने पहले भी बताया है, ये स्मॉल सी लिखें या ना लिखें बात एक ही है, इसे रेडियन पढ़ा जाता है, स्मॉल सी। ओके, सो ज्योमेट्रिकली 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री तो बराबर ही है, ये भी फुल रोटेशन को ही कह रहा है, ये भी फुल रोटेशन को ही कह रहा है, हेंस 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। दिस इज द रिलेशन, 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन में 90 डिग्री, और या हम ये कहें कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। ये 2 पाई है ना, डिवाइड में चला जाएगा। अब पाई की वैल्यू यहां पर क्या है, 22/7 नहीं, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई की वैल्यू 3.14156 ये चलेगी। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, उसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 360 में डिवाइड कीजिए, तब जो आएगा उसे हम कहेंगे 1 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ओके, अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछे कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहां 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ओके, तो इस फॉर्मूले से यहां 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा 180 बन जाएगा, यहां से भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिसे हम रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर कहीं आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ या कहीं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ठीक है, डिपेंड करता है, हम हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो डिग्री सिस्टम पर चल रही है, तो हमें इस फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर क्वेश्चन रेडियन में हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें थोड़ा एक फील लेने के लिए, एक रियलिस्टिक होने के लिए कि आखिर वो कितने डिग्री का एंगल है, तो हमें कभी कभी उस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी कभी जब हमारा आंसर डिग्री में आ जाए तो चूंकि हमें आंसर रेडियन में दे रहा है तो हमें उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूजफुल होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको बातें, मैं अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहा हूँ शायद। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर बताइए। आज का ऑब्जेक्टिव यही था, मैं पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड यही था, इसी बात पर था कि सर्कुलर सिस्टम की नीड क्या है, क्यों मैथमेटिशियंस ने इस तरह से एक नए सिस्टम की जरूरत समझी है, क्यों मैथमेटिशियन ने इस तरीके से सोचा
क्योंकि एंगल को कभी भी एंगल से पूछ करके डिफाइन ही नहीं किया गया था कि तुम हो क्या, तुम किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हो। जब एंगल से पूछा गया तो एक नई डेफिनेशन निकल करके आ गई, वो डेफिनेशन सर्कल से रिलेटेड थी, तो हमने इस सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम कर दिया। उस डेफिनेशन का जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेसिक सबसे सिंपलेस्ट एंगल आ रहा था 1 यूनिट का, वो रेडियस पर डिपेंड करता था। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो हम उसे 1 रेडियन कह रहे थे, 1 यूनिट ऑफ एंगल कह रहे थे। इसीलिए हमने इस सिस्टम के सिंपलेस्ट यूनिट को रेडियन नाम दे दिया। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें कि रेडियन क्यों आया, सर्कुलर सिस्टम क्या है, ये फॉर्मूला किस केस के लिए है, किस तरह से हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको ये सारी छोटी छोटी बातें एकदम समझ में आएंगी। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।